तो आज की वीडियो बहुत खास होगी। जनवरी का टाइम आ गया है, 2026 में हम एंटर कर चुके हैं। हम में से हर कोई जानना चाहता है कि 2026 हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। तो वो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी पूरे साल में कि जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर महीने का मैं बताती जाऊँगी कि ये महीना आपको कैसा जाएगा, वो महीना कैसा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जनवरी की बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होगा, आई एम सॉरी फॉर डैट, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं सारी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, हर मंथ जैसे ही आएगा, मैं उससे पहले ही वीडियोस अपलोड स्टार्ट कर दूँगी। तो सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और जिन्होंने भी अब तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, सो दैट इट मोटिवेट मी कि हाँ, मुझे और ऐसी वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम आज पिक द कार्ड वाली कैटेगरी से हम आप लोगों की प्रेडिक्शंस के लिए जानेंगे और उसमें जो भी गाइडेंस और जो भी इन सबकी नीडेड होगी वो मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ। ठीक है, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, दिस इज 3 डेक। ठीक है, आपको जो भी इनमें से डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप हम उसकी प्रेडिक्शन सुनेंगे। और अगर आपको कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आप तीनों की सुनो, तीनों ही अट्रैक्ट करें तो तीनों की सुन लो, दो अट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी सुनो, एक कर रहा है तो उनकी सुनो। तो ठीक है, आपके उसके पूरे इसके ऊपर है। आपको कोई नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सो दैट एनीथिंग इससे रिलेटेड कि आपसे रिलेटेड होगा, यानी कि कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आपसे रिलेटेड होगी तो एटलीस्ट यू विल हैव अ गाइडेंस कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ठीक है, तो यस, मैं फर्स्ट जिन्होंने पाइल 1 चुना है, जिन्होंने फर्स्ट डेक चुना है, तो हम उनकी प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन सबसे चीज़ों से मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करना है। ठीक है, अपने भगवान को, अपनी जो भी भगवान जी को आप मानते हो, दिल से मानते हो, उनको याद करो। ठीक है, उसके बाद उनसे प्रे करो कि मेरी जो भी चीज़ें आए, जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, वो इस फाइल के थ्रू मुझे एक सही गाइडेंस मिले। ठीक है, और मेरा आने वाला भविष्य अच्छा रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें यूनिवर्स से, हमें अपने भगवान से प्रे जरूर करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड देम, प्लीज यूनिवर्स गाइड देम। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, एक बार शब्द करते हैं। So these are five cards I have taken. Okay, so these are 5 cards I have taken, and now see what's coming up. Okay, so 8 of wands, ace of swords, justice, queen of swords, knight of swords. तो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 चुना है, मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना करियर को लेके थोड़े से मुझे ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे साथ के साथ ये भी दिख रहा है बिकॉज न्यू साल है तो आप कुछ ना कुछ मुझे स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा भी लग रहा है कि आपके माइंड में ना एक बैकअप चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये नहीं तो मैं ये ज़रूर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप मेहनत तो बहुत करोगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। आप बहुत मेहनत करोगे अपनी लाइफ में, आप इस मंथ बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क, एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन दिखाओगे और उसका आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये दिख रहा है आप हार्ड वर्क तो बहुत करोगे, बट स्मार्ट वर्क मुझे आपकी तरफ से बहुत कम दिखाई दे रहा है, जिसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आपको अप्रिसिएशन कम मिल सकती है। आपको सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज आई डोंट हैव अ माइक। आई विल डेफिनेटली बाय अ माइक, सो बट अभी फॉर द मोमेंट प्लीज एडजस्ट। ओके, तो यस, 8 ऑफ वांड्स आपके लिए ये भी बताता है कि आप डेफिनेटली करियर में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखने वाले हो, पर ऑब्स्टिकल्स इस लेवल का होगा जो आपको मेहनत ज़्यादा करवाएगा। समझ रहे हो, ऐसी नहीं होगी कि यार हम इस बंदे को हटा दो। समझ रहे हो, कोई आपकी लाइफ से फाइनेंशियल इशूज़ नहीं आएंगे, आपकी बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा बना देगी। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अपने बियॉन्ड योर लेवल आप काम करने वाले हो। ठीक है, जिसको आप लोगों ने अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब ऐसा लगेगा जैसे ना आपको, आप जहाँ पे लीड करना चाहते हो, अच्छा लीडिंग बन कर सकते हो, वहाँ पे आपको एक किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ सकता है। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ही बता रहा है कि यू वांट टू लीड, यू वांट टू नो, यू हैव दैट इन्फॉर्मेशन की, यू हैव दैट नॉलेज दैट हाउ टू लीड द ग्रुप, हाउ टू मेक पीपल वर्क रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। बट आपको ना ऐसा होगा कि यार ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको खुद किसी के अंडर में उनके तरीके से काम करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ें ना समझ नहीं आएंगी यार चल क्या है। आपको लगेगा कि यार इससे चीज़ें अच्छी, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, सच मेरी आइडियाज़ है, बट व्हाई डोंट पीपल वांट टू लिसन टू मी। ठीक है, आपको ऐसा भी फील होगा कि यार मेरी लाइफ में एक स्टैग्नेंसी आ गई है, मैं भाग मतलब बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे आप यू विल हैव अ गुड फाइनेंस। ठीक है, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा होगा, बट आपको ना उससे खुशी कुछ नहीं मिलेगी। उससे ऐसा लगेगा यार कि ना मैं जितना मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, उससे ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ। समझ लो, अगर आप इफ़ यू आर अर्निंग 2 लाख, बट आपको आपकी आपकी जो मेहनत होगी ना 4 लाख 5 लाख जो बंदा कमा रहा होगा उसकी जैसी होगी। ओके, तो आप ना ऐसा सोचोगे कि यार आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू स्विच द जॉब, आई हैव टू स्विच माई करियर। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ, बहुत लोग ठीक है अपनी अपनी फील्ड को ही चेंज करते मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर एक तो चेंज भी कर सकते हो, नहीं तो ऐड ऑन भी कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे कोई इंजीनियर है और टर्निंग टू द मेकअप आर्टिस्ट। ठीक है, एंड अगर मतलब आप कोई ऐसा भी कर सकते हो, आप मेकअप कोर्स कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए सोच लो सैटरडे संडे चलो आई हैव ऑफ, तो मैं उस दिन जो भी मेरे पास क्लाइंट्स होंगे या फिर जो भी मुझे जेन्युइनली क्लाइंट्स मिलेंगे तो मैं सैटरडे संडे अपना इस फील्ड में काम करूँगा या करूँगी। तो ऐसी वाली सिचुएशन आप ऐसे स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि इस फील्ड में आप बिजनेस वगैरह में भी पहुंच जाओगे, आप बिजनेस वगैरह में भी सोचोगे। ठीक है, बट जो भी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स से तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है, पर न्यू बिगनिंग के साथ आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि यार मैं जब बिजनेस स्टार्ट करूँ उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है। ठीक है, शुरुआत में मुझे ऐसा क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट्स कम हो और मुझे रिजल्ट ज़्यादा मिले, यदि रिजल्ट नहीं मिले तो इन्वेस्टमेंट्स तो कम ही रहे। ठीक है, वैसे आप ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता कर भी लोगे, ठीक है, R&D बहुत अच्छे से करोगे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी इम्बैलेंस तो रहेंगी 15 डेज़ के अंदर में। 15-16 डेज़ आपकी इम्बैलेंसिंग दिख रही है मुझे करियर फाइनेंस में, लेकिन उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपका जो बैक ऑफ द माइंड है ना, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। मुझे को स्टार्ट करना है, एक तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी पहुंच जाओगे। बहुत टाइम से जिन लोगों ने ऑकल्ट साइंस पढ़ना चाहा था, वो इस साल मुझे इस महीने में तो उनके स्टार्टिंग दिख रहा है कि वो थोड़ा रिसर्च करेंगे कि कहाँ से हम एक अच्छी नॉलेज पा सकते हैं, एक अच्छा कोर्स, मतलब एक अच्छी ऐसा कौन सा हमें ट्यूटर मिलेगा जो एक अच्छा
कोर्स हमें मतलब एक अच्छी तरीके से हमें उस चीज़ को पढ़ा सके। लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, आप इस पर थोड़ा टाइम देना, बिकॉज जो भी ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं प्लीज़ उसमें टाइम देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको वैसे एक अच्छा ट्यूटर ना भी मिले, ठीक है, चांसेस है कि नहीं भी मिले। मैं ट्यूटर को गलत नहीं बोलूँगी, बट द थिंग इज हर किसी की टीचिंग वे जो है ना वो बहुत डिफरेंट होती है, और हर किसी के पल्ले पढ़ नहीं सकते। तो हो सकता है कि आपको उस हिसाब का ट्यूटर शायद इस महीने तो नहीं मिले जैसा आपको चाहिए, ठीक है। आपको लगेगा, आप अगर ले भी लोगे ना तो आपको लगेगा यार बहुत आधी अधूरी नॉलेज मुझे मिल रही है, मतलब मुझे इससे ज़्यादा जानना था, इससे ज़्यादा मेरी जानने की कैपेसिटी है, ठीक है। आपको बल्कि आप फील करोगे कि कभी ना कभी आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं तो इससे शायद ज़्यादा ही जानता हूँ, है ना, क्योंकि हम ऑकल्ट टाइम में तभी आ रहे हैं क्योंकि हमने भी खुद थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, है ना। तो ऐसा है कि आपको भी खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि यार मुझे तो नहीं पता थी मैं क्या नया जान रहा हूँ या क्या नहीं जान रहा हूँ। मुझे ये भी है बहुत सारे लोग तो घूमने के बहुत मूड में है कि यार मैं कोई जनवरी में मतलब मुझे कहीं ना कहीं जाना है, किसी ट्रिप पर जाना है, कहीं घूमना है, कहीं फिरना है। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस टाइम पे आपको अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है एज कम्पेयर टू आप कहीं घूमने जाओ, ठीक है। आप इस ये महीना आपके करियर को लेकर समझने की जरूरत है। मैं फिर से बोल रही हूँ, करियर में कोई लॉस नहीं है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत है। हार्ड वर्क आप करोगे ही करोगे, लेकिन स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा सको और एक एप्रिसिएशन लोगों की नज़र में आ सको, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है आप में से बहुत लोग जो रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशनशिप में आप हो सकता है मे बी यू विल फील डोमिनेटेड बाय योर पार्टनर, ठीक है। जिन स्पेशली जितने भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं, आप बाय योर फीमेल पार्टनर यू विल गेट डोमिनेटेड, है ना। जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं मैं आपको ये बोल सकती हूँ, आप अपना डोमिनेट नहीं करोगे या आप डोमिनेटेड भी नहीं होंगे, लेकिन मेल व्यूअर्स के स्पेशली दे कैन बी डोमिनेटेड बाय देयर पार्टनर, ठीक है। और वैसे ऐसा कुछ मुझे ये नहीं दिख रहा कि बहुत रिलेशनशिप ब्रेकअप के चांसेस या फिर बट मैरिज की तरफ भी मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो लोग मैरिज के लिए सोच रहे हैं वो अपना एक ढूंढने की तैयारी रख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उनको। हाँ, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि उनको मंथ के एंड तक एक जेन्युइन रिश्ता मिल सकता है। फिक्स होते हुए मैं अभी इस मंथ में नहीं देख रही हूँ, लेकिन रिश्ता मिलते हुए मैं ज़रूर देख रही हूँ कि कहीं एक जेन्युइन रिश्ता जो आप लोग जहाँ पे मुझे स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं, जो लोग बेसिकली सिंगल हैं, उनकी कहीं ना कहीं बात स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही मैं, रिलेशनशिप में आप नहीं आओगे, लेकिन हाँ उनको कहीं ना कहीं कोई किसी से टकराना, कहीं से बात शुरू होना, या चाहे एज अ फ्रेंड कोई वर्क के थ्रू, मतलब कहीं ना कहीं आपकी किसी ना किसी से बात स्टार्ट हो सकती है। इट्स नॉट कि वो रिलेशनशिप तक जाए, बट मुझे ये जरूर दिख रहा है कि किसी ने आपकी वो लेट नाइट टॉक्स वाली ना कोई फ्रेंड ऐसे या कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जिससे आप रात भर बातें करोगे, ठीक है। और हाँ ये भी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत न्यू स्किल्स को जरूर अडाप्ट करेंगे, न्यू हॉबी को अडाप्ट करेंगे, न्यू पैशन को अडाप्ट करेंगे। दे विल डेफिनेटली स्टार्ट, वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो चीज़ मैं बोलूँ कि मेंटेन पूरी मंथ में मुझे वो नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग जिम की तरफ मुझे दिख रहे हैं कि वो जाएंगे, अपने बॉडी को फिट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलेंगी मुझे ऐसे करना है, ठीक है। और वो जो जिम वाले हैं वो डेफिनेटली वो डेडिकेटेड रहेंगे, टू बी ऑनेस्ट। और दे आर द ओनली पीपल जो जिम स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेडिकेशन में रहेंगे, ठीक है। यस यू हर्ड राइट, वो डेडिकेशन में रहेंगे। लेकिन ये मैं बोलूँ कि पूरे 100% बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके ऊपर बहुत, आपके हार्मोन्स में बहुत चेंजेस होंगे, आपके अंदर मूड स्विंग्स बहुत होंगे, आपका बहुत ज़्यादा आपको तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर के क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। तो यस आपको ऐसा मुझे दिख रहा है कि लेकिन आप कहीं ना कहीं जहाँ 100% है वहाँ 70% डेडिकेशन तो जरूर दिखाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सेल्फ केयर, ठीक है। आपके लिए सेल्फ केयर ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं, ओके। फाइनेंशियल गोल्स, ओके। फील व्हाट यू फील, ओके। तो जितने भी लोगों के लिए है कि आप लोग देखो, मैंने बोला ना कि आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मैं एक चीज़ जरूर बोलूँगी कि आपको यहाँ ऑरिकल कार्ड ये जरूर बता रहा है कि देखो फाइनेंस में कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो अपनी लाइफ में ना ऐसा कुछ करो कि जहाँ पे आपका स्टेबिलिटी जब तक चल रही है ना उससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। कुछ ऐसे गोल्स अचीव करो, जैसे मुझे म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप इतना होना चाहिए कि आप 6-7 महीने का म्यूचुअल फंड अपने आप फिल कर पाओ, मतलब उसको दे पाओ, ठीक है। कुछ गोल्स आपकी लाइफ में फाइनेंशियली होने चाहिए, यानी कि ऐसा कुछ करो जो एक्स्ट्रा, मतलब लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करो जिससे आपका फाइनेंस और बढ़ सके, ठीक है। एटलीस्ट आपको यू हैव टू कीप रिमाइंड योरसेल्फ कि मुझे 20,000 एक्स्ट्रा अर्न करने, चाहे मैं प्रमोशन से करूँ, चाहे मैं एक्स्ट्रा वर्क करके करूँ, बट आई हैव टू डू। बट यस अपने ऊपर ध्यान जरूर देना है, अपने खाने पीने का ध्यान दो, अपनी अपनी बॉडी अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है सब करियर वगैरह या फिर फाइनेंस जैसा आप अपने आपको जरूर भूलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दो, अपने खाने पीने को ध्यान दो, एक अच्छी हेल्दी फूड्स खाओ, हेल्दी फूड बनाओ, कुक करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि हमें से बहुत लोग ना ऐसे मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए खाएंगे, जंकीज खा सकते हैं या फिर कुछ अनहेल्दी खा लिया, चलो पेट भर के चाय पी ली और सॉर्टेड हो गए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। हमें बाहर का भी खाना है तो ऐसा कुछ खाना जैसे आप डोसा खा लो, या फिर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन, मतलब मैटर का वो नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा कुछ खाओ जो कि आपको एनर्जी दे। बिकॉज कहीं ना कहीं आप अंदर से जब फील करोगे ना कि आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, आप अच्छा कर भी पाओगे, ठीक है। तो फील वॉट यू फील, यू नो डैट आई एम नॉट फीलिंग। तो एक अच्छी न्यूट्रिशन की आपको ज़रूरत है, बिकॉज आपको भी फील करोगे कि आप जब एक हफ्ता एक अच्छा खाना खा के देखो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी के देखो, यू विल फील कि मैंने अपने लिए कुछ किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपको आपके लिए एक गाइडेंस लव रिलेशनशिप में भी देखते हैं, ठीक है, क्या है ये। बेसिकली दोस्त फॉर जो कि सिंगल हैं, पहला गाइडेंस उनके लिए है, दूसरा कि जो रिलेशनशिप में है। Oh, healing heartbreak, toxicity or addiction, abusive relationship. Though these for singles and these for relationship wale. Okay. 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 So healing heart.
कट डाउन। ओके, सो मैं गाइस ये देख पा रही हूँ कि जितने भी लोग सिंगल हैं, अगर उनमें से किसी, दिस इज द कंडीशन है कि अगर आप में से किसी का भी ब्रेकअप हुआ है और तब आप सिंगल हो, तो आपको आप ट्रस्ट मी, आपका आने वाला जो टाइम है ये जनवरी आपको ऐसा कुछ तो पुश देगा जिससे आप उससे हील होगे। ठीक है, अगर अब तक आप हील नहीं हो पाए हो इस मतलब उसी रिलेशनशिप के साथ ट्रोमैटिक फील कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी आप उस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी हील होने वाले हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप उस चीज़ से अलग भी हो जाओगे। वो एक आपका जो गॉड है ना उनसे बिल्कुल कट हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाओगे, दिमाग में वो बिल्कुल आपके चले ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको और जो भी रिलेशनशिप में है, अगर आप लोगों का कोई सेपरेशन यानी कि लड़ाइयाँ बहुत होती है या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि आपको ये स्टॉप द पैटर्न हियर। व्हाट एक्चुअली डज इट मीन कि ऐसा हो गया, चलो आप जानते हो कि मतलब आप जानते हो कि अगर सामने वाला मुझसे ऐसी बात करेगा मुझे गुस्सा आएगा। ठीक है, तो जस्ट फ्लिप द गेम, अगर आपको उस टाइम पे गुस्सा नहीं दिखाना है, उस टाइम को एकदम बिल्कुल काम डाउन होना है, चाहे तो थोड़ी देर फोन कट करके उनसे फिर से बात कर लो, लेकिन आपको पैटर्न चेंज करना है। अपने जो भी चीज़ें आपका अब तक आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देती हैं, आपको उस चीज़ का पैटर्न ही पूरा चेंज करना है। अगर मुझे पता है कि मुझे गीला तौलिया पसंद नहीं है बेड पे, तो डेफिनेटली सामने वाला तो करेगा नहीं, तो भाई उसे रहने दो उधर। एक दिन देखेगा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन से खुद समझ आएगा। तो समझ में व्हाट आई वांट टू से कि आपको चीज़ें ही अपने आप में चेंज करनी है। ठीक है, आप दूसरे को नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर लो, और सामने वाले को तभी खुद समझ आएगा। ट्रस्ट में वो समझ जाएगा कि अब मेरा पता नहीं, अब नहीं चीज़ें चल सकती। ओके, नाउ एंजल गाइडेंस फॉर यू। चलिए नंबर देखो क्या यहाँ पे वन, फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट। मतलब वन का साल है और वन ही आया है, तो आप ये समझ लो कि पहले अपने ऊपर ध्यान दो। आई टोल्ड यू ना कि अपनी हर चीज़ पर, अपनी सेल्फ केयर पे, अपने न्यूट्रिशन पे, अपने हैबिट पे, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दो। ये टाइम आपका है, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर एक्चुअली दोज पर्सन हु बेसिकली गाइड अदर पीपल, हु बेसिकली लीड अदर पीपल। सो यू डोंट नीड कि आपको ना आपको बस आपको एक स्मार्टली अपने साथ अपनी लाइफ को जीने की जरूरत है, चाहे तो काम में, चाहे तो फाइनेंस में, चाहे तो अपनी केयर में, या चाहे रिलेशनशिप में, चाहे यू जस्ट इंडिपेंडेंट योर सेल्फ कि आप हर चीज़ में कैसे अच्छा कर सकते हो, चीज़ों की नई शुरुआत करो। ठीक है, अगर करियर आपका चीज़ों पर प्रॉब्लम्स दे रहा है, तो फिर आपको अपने नए काम के तरीके को ढूंढ के इसको करके ट्राई करके उसमें आपको गुड इंप्रूवमेंट्स लानी है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, तो जस्ट उसको इंप्रूव करने के लिए अपना पैटर्न चेंज करो। जहाँ बहुत बात करते हो आप कम बात करो, मतलब यू आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड एवरी टर्म्स। ठीक है, आपको बस अपनी लाइफ में ना चीज़ों को पैटर्न को कुछ चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ओके, सो यस, दिस इज फॉर द पाइल वन। नाउ लेट्स जंप इनटू पाइल टू। लेट्स जंप इनटू पाइल टू। ये पाइल टू के कार्ड्स हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, ओके, तो जितने भी मेरे पाइल टू व्यूअर्स हैं, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप लोग को करियर में नो डाउट इसमें बहुत अच्छा करने वाले हो, लेकिन एक चीज़ आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और वो जो अपॉर्चुनिटी होगी आपको अपनी फील्ड में ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और मुझे ये भी दिखता है आप कोई नई स्किल भी अडैप्ट नहीं करने वाले हो। आप अपने ही जो भी फील्ड में हो उसमें ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, उसमें कुछ ज़रूर अच्छा लर्न करोगे, उसमें कुछ अच्छे कोर्स आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूँगी, जो कि फर्स्ट कार्ड ही बता रहा है कि आपको तब तक ये चीज़ें नहीं किसी को बतानी जब तक कि आपकी चीज़ कंप्लीट ना हो जाए। तो आपका ये चीज़ रहेगा कि अगर आपने चीज़ों को बताया तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अचीवमेंट तक नहीं पहुँच पाएगा, जिस वजह से भी आप वो सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हो या जो भी आप कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हाई प्रेस्टेस आपको स्पेशली बता रहा है कि आप डेफिनेटली कुछ अच्छा स्टार्ट करोगे। और मुझे इनमें से बहुत लोग जो भी पाइल टू व्यूअर्स है, 80% पाइल टू व्यूअर्स आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। स्पिरिचुअलिटी शायद ऑकल्ट साइंस आप ना पढ़ो, अगर ऑकल्ट साइंस, सॉरी फॉर दैट, अगर ऑकल्ट साइंस आप ना भी पढ़ो, लेकिन मुझे ये दिखता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन करेंगे, रीकी हीलिंग सीखेंगे। ठीक है, और योगा सीखेंगे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को अडैप्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनको एक मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत डिटर्मिनेशन रखी हुई है कि मुझे ये साल अपने आप को हील करना है, अपने आप को एक अपने सोल को हील करना है। नॉट ओनली कि मैं आउटर साइड से ही अच्छा दिखूँ, मुझे अपने सोल से भी सारे नेगेटिव पॉइंट्स को हटाने हैं, अपनी नेगेटिविटी को हटाने हैं। बहुत सारे लोगों में से मुझे ऐसा दिखता है कि आप अपनी लाइफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बैलेंस बना के चलोगे। ठीक है, आपके जो ऐसा नहीं होगा कि आपके प्रोफेशनल्स, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी हैं, आपके उन सबको आपके ऑफिस वर्क के बारे में पता चलेगा, या फिर जो भी वर्क प्लेस वालों को आपके फ्रेंड्स के बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छे से दोनों को मैनेज करोगे, अपने घर को मैनेज करोगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करोगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को संभालोगे। ठीक है, अपने पार्टनर को पूरा टाइम मुझे आप देते हुए दिख रहे हो, मतलब जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए तो मुझे बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को बहुत अच्छा टाइम देने वाले हो। आप दोनों का मिलना घुलना बातें करना बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन एक आप, हाँ, मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आप लोग जो ज़्यादा फ़ोन पे कम बात करोगे, मिलोगे ज़्यादा। ठीक है, एक दूसरे को टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे, बहुत अच्छा कहीं घूमना, जहाँ भी पैसे अच्छे खासे खर्च होंगे। आई होप यू आर गेटिंग कि मतलब अगर घूमोगे तो ये ऑफिस से पैसे बहुत अच्छे खर्च होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम गए और चाट कुछ के खाकर आ गए, मतलब वो वाला सीन आप लोग के साथ नहीं होगा। आप लोग किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाते मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर कुछ आप ऐसा फैंसी वर्क करोगे अपने अपने पार्टनर के साथ, एक फैंसी मोमेंट उनके साथ बिताओगे। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जितने भी हैं ना उनको एक फाइनेंस में बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है।
या तो हो सकता है उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, नहीं भी मिलेगी तो उनको अपने फादर से कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि कुछ मतलब उनको मिलेगा। अब जैसे अब बहुत बड़े लेवल पे तो चलो प्रॉपर्टी हो गई, छोटे लेवल पे आप ये बोल सकते हो कि चलो मेरे पास घड़ी, आपके पास घड़ी नहीं है, मान लो जस्ट एक इमेजिन करो आपके पास घड़ी नहीं है, अब आपके पास पैसे तो है बट आप खर्चा भी नहीं करना, आप सोच रहे हो मैं बाद में करूँगा, तो आपके फादर आपको शायद वो घड़ी ला के दे दें, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक गेन जरूर लाइफ में मिलेगा इस जनवरी में, और मटेरियलिस्टिक भी और बहुत बड़े लेवल पे जो भी जिनको प्रॉपर्टीज भी मिल सकती है, या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपके जो पैसे कहीं रुके हुए थे वो आपको जरूर मिल सकता है। मुझे बहुत फाइनेंस में बहुत अच्छा बढ़ोतरी बाय सडन होते हुए दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये आपको जॉब स्विच करोगे उससे तो एक अलग चीज़ है कि आपके 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 हाइक मिल जाए, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा एक सडन होते हुए दिख रहा है, जैसे कि हो सकता है कि पैसा कहीं रुका हो तो आपको मिल जाए, किसी फ्रेंड को आपने पैसे दिए थे जो अब तक लौटा नहीं पाए तो शायद आपको इस मंथ लौटा भी दे, ठीक है, या फिर आपके कहीं आपको कोई रिवॉर्ड अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तो आप डेफिनेटली आओगे। एक आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट की तरफ आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब के थ्रू आपका स्टार्ट हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से तो ये भी दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्लान जरूर करोगे, बट एक स्मॉल ट्रिप्स, नॉट लॉन्ग ट्रिप्स करोगे जैसे कुछ होंगे ना, जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स, मुझे वो नहीं दिख रहे, स्मॉल स्मॉल ट्रिप्स दिख रहे हैं, जस्ट लाइक कि हम आज गए और संडे वापस आ गए, ऐसा वाला सीन आपका दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। पैसा आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हो, अपने अपने ऊपर पूरा ध्यान देने वाले हो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, मुझे ये दिख रहा है कि जनवरी मंथ में आप अपने ऊपर ना थोड़ा ज़्यादा ही फोकस करने वाले हो, ठीक है। ये भी चीज़ें हैं कि आपकी गेट टुगेदर पार्टीज बहुत ज़्यादा जनवरी में दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं सब लोगों के बीच में भी गिरते ना, आप थोड़ा सा अकेला फील कर सकते हो, ठीक है। ऐसा तो ये चीज़ लोनलीनेस से आप थोड़ा बचे रहना, अपने अंदर उस एटीट्यूड को मत लाना कि मुझे मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, डिप्रेशन में अपने आपको जाने से आपको रोकना है। जो भी रिलेशनशिप में है उनके अच्छे मोमेंट्स आप स्पेंड करने वाले, जो सिंगल्स है उनको मुझे फिलहाल वो सिंगल ही दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका फोकस अभी दिख नहीं रहा कि रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे, बट दे आर हीलिंग, दे विल हील, जो भी ब्रेकअप जिनके भी हुए हैं वो डेफिनेटली हील होंगे, क्योंकि वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो अपने आप को कहीं ढूंढेंगे बाय मेडिटेशन, बाय योगा, बाय डूइंग रेकी हीलिंग, कुछ आप ऐसी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो हम पहले इसके दिखा देते हैं कि सेल्फ ऑरिकल स्टार्ट आपके लिए क्या कहते हैं, ठीक है। ओके, सेल्फ ऑरिकल कार्ड आप देखते हैं, दो बातें निकल गई, सी द ब्यूटी, रीडिस्कवर योरसेल्फ, ठीक है। आप खुद भी जानते हो कि आपको आपने ना क्या कहते हैं, खुद ये गाइडेंस आपके लिए काफ़ी कार्ड्स मैंने बोल दिया है कि आपके लिए आ रहा है कि आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले हो, तो डेफिनेटली मुझे ये जरूर दिख रहा है कि आप जहाँ पे भी घूमोगे वो नेचर से रिलेटेड ज़्यादा प्लेस हो, नेचर से रिलेटेड ज़्यादा होंगे, कुछ या तो बीच से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसा जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी आपको दिखाई दे, ठीक है। आपको ना आपको जो भी आप ट्रिप मारोगे ना, मुझे लगता है पर्सपेक्टिव ही आपको चेंज कर देगा लाइफ, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जहाँ पे भी आप लोग बहुत जगलिंग कर रहे थे अब तक, मतलब अपनी डेली लाइफ में, वहाँ पे आप कहीं ना कहीं शांत एरिया में, कोई शांत जगह पे जरूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उसका ये भी लग रहा है कि आप जब घूमोगे फिरोगे तो यू विल रीडिस्कवर, कभी होता है ना कि हम एकदम पहाड़ों पे जाते हैं, हम खुद से शांति से बैठे तो हमें पता चलता है यार एक्चुअली व्हाट वी वांट, तो हम अपने यहाँ दिल की सुनते हैं ना, क्योंकि अब तक हमारा दिमाग चल रहा होता है, हम दिल की सुन ही नहीं पाते भीड़ भाड़ जगह पे, तो वो आप अपने आप की सुनोगे, आप समझोगे कि आप एक्चुअली लाइफ से चाहते क्या हो, कि आप सच में इतना पैसा चाहते हो, कि सच में आप इतनी मटेरियलिस्टिक हो, नहीं, आपको कुछ समझ आ जाएगा, आप वो अपने आप को रिडिस्कवर करोगे, आपको फील होगा कि एक्चुअली में आप जो चीज़ अब तक भाग रहे हो जिस रेस में, वो रेस तो आपके लिए बनी ही नहीं थी, ठीक है। आप अपने आप को अपने लिए, मैं एक बार 2020 में गई थी कहीं घूमने के लिए, पंचकुला गई थी, तो मैं वहाँ पे ना सही पहाड़ों के बीच में थी, तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार मतलब आई एम द समवन जो कि पहाड़ों को भी पसंद करती है, मतलब पहली बार मुझे समझ आई कि मैं पहाड़ों को भी, क्योंकि मैं पहले भी जितनी बार हिली एरिया में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं किया था उसको, लेकिन जब मैं वहाँ पे शांति से मैं बैठी ना तब मुझे खुद को भी समझ आया यार यही तो मुझे चाहिए था, एक शांति चाहिए थी लाइफ में, तो मुझे उसी से मिल गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सिंगल के लिए क्या मैसेज है, और जो भी हमारे मैरिड कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप में है जनरली, वो उनके लिए क्या है। एंगेजमेंट रिंग, ओके, द बटरफ्लाई, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए गाइस। जो भी है आपका एंगेजमेंट रिंग, जो भी सिंगल्स है, आपको कोई ना कोई जरूर ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी आप एंगेजमेंट रिंग बना दोगे, बट यू विल फाइंड, इफ यू विल फाइंड समवन इन दिस जनवरी, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएगा, बिकॉज एक कार्ड ये भी दिखा रहा है कि जरूरी नहीं कि आपको कोई मिले, बट अगर जेन्युइनली कोई मिलता है, वैसे वो जो भी मिलेंगे बहुत जेन्युइन होंगे आपके साथ, और लेकिन वो बहुत आगे तक रिलेशनशिप में जाएंगे, ठीक है। बट ये चांसेस मुझे बहुत रेयर दिखते हैं, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूँ इस टाइम पे आपको बहुत लॉयल पर्सन ही मिलेंगे, मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं दिख रहा जो आपका हार्ट ब्रेक करे या फिर आपका दिल तोड़ के बैठ जाए और आपके साथ फेक इमोशंस अपने दिखाए, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा। आपको जो भी मिलेंगे, जो रियल में होंगे वही आपके सामने आएंगे, ठीक है। और जो भी रिलेशनशिप्स वाले हैं उनके लिए तो मैं पहले बता चुकी थी, डेफिनेटली हैव अ लवी डबी मोमेंट्स, उनके बहुत ऐसे बहुत अच्छे फैंसी रेस्टोरेंट्स में कहीं घूमना फिरना, ऐसे बहुत अच्छी जगह पे उनका होगा, जो उन लोगों ने कभी ड्रीम देखी थी कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो आपकी उस चीज़ की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या नंबर लेकर आ रहे हैं, एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या मैसेज है। 1717, ठीक है। इसका मतलब यही है कि देखो मैंने बोला ना आपकी लाइफ में सडन सडन कुछ ऐसा होगा कि जो कि आपकी लाइफ में गेनिंग लाएगी, लाइक एक प्रॉपर्टी मतलब कुछ भी फाइनेंशियल गेनिंग लाएंगे, तो डेफिनेटली आपको एक लाइफ में ना उससे मोटिवेशन मिलेगी, एक आपकी जो भी अब तक के दुख थे ना वो खत्म, कहते नहीं लक्ष्मी आए तो किसे बुरी लगती है ना, तो आपको एक सडन एक सडन हमें अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपके साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि आपको समझ आएगा ये भगवान की तरफ से मुझे एक ब्लेसिंग मिल गई है, ठीक है। आप जो भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी थी ना उसकी जैसे चीज़ें खत्म हो जाएगी, कहीं ना कहीं वो पैसा आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक रिवॉर्ड होगा आपकी लाइफ में कि यार तुमने अपनी जितनी मेहनत करी उसका एक रिवॉर्ड है, ठीक है। तो आपको चाहे वो रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में, आप सॉरी किसी भी प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में रिलेशनशिप में थी, करियर में थी, फाइनेंस में थी, लेकिन उस फाइनेंस एक सडन फाइनेंस आने की वजह से ना मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हर चीज़ से हील हो जाओगे, जो भी अब तक टूटा था आपकी ज़िंदगी में, कुछ ग्रोथ होगी, कुछ हीलिंग होगी, कुछ अपने अंदर की टॉक्सिसिटी रिलीज होगी, लोगों को माफ कर दोगे, क्योंकि आपको एक अच्छा एक सडन पैसा आता है, बहुत खुशी होती है ना, उन लोगों को जो भी उनकी गलती थी उसको माफ कर दोगे, बहुत हैप्पी मोमेंट्स हो जाएंगे, आप उन्हीं पैसों से सोचोगे कि मैं अपनी कोई फैमिली के साथ में फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो यस, दिस इज फॉर द पार्ट 2, नाउ लेट्स जंप इनटू द पार्ट 3।
ओके, सो दिस इज लाइटशियर टैरो कार्ड पाइल 3। तो हम देखते हैं आपके लिए क्या रखा है। ओह, रुको। ओके पाइल 3 व्यूअर्स, आपके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइन ऑफ कप्स। ऐसा सी कि देखो आपके जो करियर या फिर मैं यहाँ पे मोस्टली चीज़ें करियर से रिलेटेड कर पा रही हूँ, और दूसरा आपके मेंटल स्टेबिलिटी को देख पा रही हूँ। ठीक है, देखो आपका जो करियर है मुझे बहुत ज़्यादा जगलिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो दिल से तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक मैं पाइल फर्स्ट के लिए बता रही हूँ, हार्ड वर्क कर रहे थे बट उनका दिल से था। आपका काम ही दिल से नहीं है। आप ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़बरदस्ती का काम कर रहे हो, अपने इस काम को अपने ऊपर थोप रहे हो। ऐसा फील हो रहा है कि आप जो काम आप एक्चुअली चाह रहे हो वो आपको मिल नहीं रहा है। आप जबरदस्ती जिस हो सकता है आप ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपका कभी मन नहीं था, ऐसी जगह पे हो जहाँ आपका मन नहीं था। यू आर जस्ट डूइंग दिस वर्क ओनली फॉर जस्ट फाइनेंस। ठीक है, आप सिर्फ एक फाइनेंस के पीछे भागने के चक्कर में, एक पर्टिकुलर चीज़ के चक्कर के पीछे भागने में आप अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो। आप क्योंकि मुझे यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत खास अच्छी दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बस आप कभी कभी रात में सुबह जाते हो 6 बजे, यू इवन डोंट नो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग। सुबह 6 बजे हम निकल गए, रात के 12 बजे बहुत थका के सो गए, फिर सुबह 6 बजे यू आर जस्ट लिविंग द मोनोटोनस लाइफ। ओके, मोनोटोनस एक लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। यू इवन डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली एक्साइटमेंट, व्हाट इज एक्चुअली स्पार्क। आपको यही नहीं पता कि लाइफ में एक्चुअली एक्साइटमेंट के लिए हम कर क्या सकते हैं। बिकॉज आप ऐसा फील हो रहा है कि आप हो सकता है कि आपके फाइनेंस बहुत अच्छे हो, लेकिन उसमें ना आपको खुशी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही। पाइल 1 पाइल 2 ऐसे थे जिनके फाइनेंस जो थे वो कम से कम दे आर यूजिंग इट, दे आर यूजिंग ऑन देमसेल्फ। ठीक है, उन्हें वो उनके पास फाइनेंस अच्छा था, उसको वो थोड़ा बहुत यूज़ भी करते। पाइल 2 तो डेफिनेटली यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप अपने पैसों को यूज़ नहीं कर पा रहे हो। आप पैसे तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसको टाइम ही नहीं है कि आप यूज़ कर पाओ। यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस ज़्यादा दिखती हुई दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू प्रेडिक्शन, कि यार अगर आप ऐसे कोई जॉब में हो तो प्लीज स्विच इट, ढूंढो, मिलेगी जॉब, मिल जाएगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ, आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको उस हिसाब की जॉब मिल जाएगी, तो आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको कम करे। लेकिन अभी जिस फेज में आप चल रहे हो ना, पूरा जनवरी वाला फेज आपका मुझे बहुत मेंटल स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे मुझे पूरी मेंटल इंस्टेबिलिटी ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप हो सकता है बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में भी रखो। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस पाइल 3 व्यूअर्स मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप और उससे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो सिंगल्स हैं उनको वो सिंगल ही बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि दिखाई देंगे। बट हाँ, उनके पास ये जरूर हो सकता है कि मंथ एंड तक कोई ऑप्शंस बहुत सारे हो जाए। जैसे कभी हो सकता है कि उन्हें कोई फ्रेंड पसंद आ जाएगी, या फिर मतलब उनको ना कोई ऐसे इंसान पसंद है जिसे वो जानते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उनके बीच में जगलिंग रहेगा। लेकिन रिलेशनशिप्स वालों के लिए कोई ऐसी मुझे दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बट उनके जहाँ पे मुझे पाइल मतलब बेसिकली मुझे ये जनवरी का गाइडेंस ना सारे करियर वाइज ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप फिर भी ऑलमोस्ट सबको ठीक ठाक दिखती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन जो पाइल 3 स्पेशली आप लोगों के लिए करियर भी मुझे थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यार आप लोग ना अपने काम से खुश नहीं हो, आप हार्ड वर्क भी और स्मार्ट वर्क तो छोड़ो, आप हार्ड वर्क भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप अपने आप काम को तो खुद ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आप उसका कोई काम एक बोरियत वाला फील, लेजीनेस, आपको ना बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम है। ऐसा एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में दिख ही नहीं रही है कि मुझे ये काम करके जो पैसा आएगा, आई एम एक्साइटेड। बट आपको सैलरी आती है, आप बहुत खुश नहीं होते हो उस चीज़ से। ठीक है, मुझे ये भी दिखता है कि मतलब आपके ना आपके पैसे हैं वो आपके फ्रेंड्स सॉरी आपकी फैमिली ज़्यादा यूज़ करती है। आप अपने ऊपर तो कर नहीं पा रहे हो, आपकी फैमिली ज़्यादा यूज़ करती है, लेकिन ना आप अपने ऊपर इतना ध्यान दे पाते हो। ठीक है, मुझे ऐसा भी ये सब दिख रहा है कि आपका कहीं मुझे घूमने का कोई प्लान भी दिख रहा है। हो सकता है कहीं आप सैटरडे संडे बहुत स्मॉल आउटिंग करा, लाइक स्मॉल आउटिंग से मतलब है कि कहीं जैसे हम पार्क चले जाते हैं या फिर वैसे कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिप्स या फिर कोई ऐसे बहुत स्टेट वाइज आप चेंज कर लेते हो ट्रिप्स, वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है आस पास की जगह पे जाओ, तो यहाँ पे ना मुझे अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट स्पार्क ही खत्म होते दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंस में जैसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर करियर से रिलेटेड आपकी जगलिंग जरूर दिखाई दे रही है। दिल और दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। ठीक है, अब इसके जैसे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में इंपैक्ट पड़ता है। बट एनी हाउ योर स्पाउस मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत अच्छे हैं, तो चीज़ें संभल जाती हैं। आप भी बहुत अपने आप को संभाल के चलने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है कि अपने को दिक्कत है, आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करते हो। लेकिन इस टाइम पे मुझे आपके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो सकते हो। ये साल भी सन का है, तो ऐसा आपको ना बिगनिंग समझ आ रही है ना एंडिंग समझ आ रही है, बस आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप अभी जॉब चेंज करो, आपकी जॉब चेंज होने के चांसेस हैं और हो भी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में क्या हो रखा है। तो ओके ओके, सो जो रिलेशनशिप वाले हैं उनके लिए यही चीज़ है कि उनको ना चीज़ें खोने का बहुत डर रहता है। आपके अंदर हो सकता है कि आपको ये ज़रूर लगता हो कि ये जो मैं इतना जगल कर रहा हूँ, मतलब मेरा जो मैं अपने रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा मतलब चल अपने काम को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, कभी-कभी इसका रिलेशनशिप में असर पड़ता है। तो आपको अंदर ही अंदर डर तो रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मुझे गुस्से में आके मतलब कभी मुझे छोड़ ना दे, अपनी लाइफ से निकाल ना दे, कहीं मुझे मतलब ब्रेकअप ना कर ले, या फिर जो स्पाउस उनको लगता है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के ना चली जाए, मेरा हस्बैंड मुझे इस बात पर गुस्सा ना करे। ठीक है, तो आप जो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वाइफ है वो करियर को लेकर छोड़ो, अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो आप पूरे दिन काम को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हो, तो आपका असर ना आपके हस्बैंड पे दिखता है, रिलेशनशिप में दिखता है। तो ये चीज़ है आप चेज़ कर रहे हो एक ही रूटीन को, है ना, तो आपके ना उस चीज़ का असर आपके मेंटली भी पड़ रहा है। तो पहले तो आप उस चीज़ को कम करो। ठीक है, एक कभी-कभी रूटीन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी अपने काम में कुछ चीज़ें चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, कभी-कभी काम को थोड़ा कम करने में कोई दिक्कत नहीं। आज कम करेंगे तो कल ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है कि जो सिंगल्स हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई आपको मिलता है तो आप डेफिनिटली आप पहले तो अपनी फीलिंग्स मुझे स्पष्ट बात में दिखाई दे। इस मतलब में मुझे नहीं लगता कि अपनी फीलिंग्स शेयर कर दोगे और कहीं न कहीं ऐसा प्रिटेंड करोगे दैट यू आर सेम एज़ बिफोर। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा और कार्ड्स ये भी यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा चीज़ों को समझोगे, पेशेंस रखो, एकदम से उनको अपनी ट्रू फीलिंग्स मत बता देना। अगर आपको कोई पसंद भी आ जाए तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, क्या मेरे लायक है, क्या मैं अगर आपके पास में गलतियाँ हुई हैं तो क्या मेरी इस टाइम पे वैसी चीज़ें तो नहीं होंगी, सब कुछ सही रहेगा। तो आपको ये चीज़ पेशेंसली देखने समझने की जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं साइकोलॉजिकल कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। स्पीक अप, ओके, न्यूट्रिशन, सी
द थिंग इज़ हाउ यू केयर योरसेल्फ। आप जैसे ये होता है कि आप गुस्सा दिखा देते हो लेकिन आप एक्चुअली अपने पार्टनर को फीलिंग नहीं बता पाते, या आप अपने बॉस को अपने सामने अपनी चीज़ें नहीं बता पाते। तो ये बोलना सीखो। बोलना कैसे? आपको अगर पता है आज का मुझे ज़्यादा हो रहा है और मैं नहीं कर पा रहा, तो जस्ट उनको बोलो कि आई कांट डू दिस टुडे इन योर ओन वे। ठीक है, आपको कैसे उस चीज़ को वैसे बोलना है कि सामने वाले को लगे कि यू आर जेन्युइन। कभी अगर आप बहुत बीमार हो, आप फिर भी काम पे जा रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम सिक टुडे। तो आपको ना चीज़ें बोलनी आनी चाहिए, बोलना सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं अपनी बातों को रख सकता हूँ एक सही तरीके से, कि चीज़ें बेटर वे में मेरे लिए हो। ठीक है, आप जब तक अपने को खुश नहीं रखोगे कुछ नहीं हो सकता। न्यूट्रिशन इसलिए आया क्योंकि डेफिनेटली आप एक जो ऐसे लाइफस्टाइल मोनोटोनस लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऊट-पटांग खा रहे हो, स्ट्रेस में आके मुझे फालतू में कुछ खा रहे हो, या फिर हम कुछ भी खा रहे हैं। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी, उसी के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। अगर आप 6 बजे उठ के काम के निकल सकते हो, तो 5 बजे उठ के एक अच्छा ब्रेकफास्ट अपने लिए तैयार करो, एक अच्छी लंच तैयार करो। ठीक है, मैं जानती हूँ उतना मेहनत नहीं होता, पर बहुत सारी रेसिपीज़ यार आजकल यूट्यूब में जो आपको पता चल जाएंगी कि कम टाइम में कैसे हम कर सकते हैं। कुछ रात में तैयारी कर लो, कुछ सुबह कर लो। तो एक न्यूट्रिशनल अच्छी लाइफस्टाइल आपको जीनी पड़ेगी, एक अच्छा न्यूट्रिशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ब्रेन आपका, मुझे दिख रहा है कि मेंटली हम ज़्यादा स्ट्रेस में, मेंटली हम अच्छे फूड, एक अच्छा न्यूट्रिशन खा के हम अपने मेंटल स्टेबिलिटी हम रख सकते हैं, स्टेबिलिटी हम उसको एक अच्छे स्टेबल पॉइंट पे रख सकते हैं, है ना? तो आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि हम जंकीज़ खाकर ही खुश रहें, है ना? कुछ अच्छा अपने लिए कुछ अच्छा कुछ खा के बना के, और इट टेक्स लिटरली सम टाइम 5 मिनट्स कि आप कुछ अच्छा खाओ। ठीक है, एक अच्छा बना के खाओ। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हमारी लाइफ यूट्यूब पे, जो एक हेल्दी अच्छी चीज़ें आपको 5 मिनट्स में बन जाएंगी। मैगी नहीं बनती, लेकिन बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो 5-10-10 मिनट्स में आराम से बन जाती है, वो भी हेल्दी। ठीक है, अब देखते हैं एंजल कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। 7-7 एंजल गाइडेंस आपसे कह रहा है भाई, एनलाइटमेंट, ब्रेक थ्रू, सक्सेस, एपिफनीज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेसिकली गाइडेंस है यार, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ थोड़ा। ठीक है, 5 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम हाथ जोड़ लो। ठीक है, अपने अपने आपको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपको मैंने जैसे बताया कि एक अच्छा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है, अपने बोलने के तरीकों को चेंज की जरूरत है, एनलाइटमेंट, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। आप इन पूरी लाइफस्टाइल में मतलब पूरी इस मोनोटोनस लाइफस्टाइल में आपको भूल चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हटके करो, लाइक जो डेली रूटीन में तक करते आ रहे हो। जनरली मैं कसम खा लो कि मुझे संडे को किसी भी तरीके से, जो मैं अब तक पूरे दिन फोन पे लगा रहता हूँ, उससे मुझे हटके कुछ करना है, ये अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है। आप डेफिनेटली कुछ अच्छा पाओगे, चेंज पाओगे। उस दिन आप हो सकता है कि थोड़े 5-10 मिनट आप पूजा पे ध्यान दे दो, या कुछ संवाद ले लो, मतलब कुछ भी वाटर थेरेपी ले लो, मतलब थोड़ा हॉट शावर ले लो रात में सोने से पहले, अपने अच्छे से हाथ पाँव धो के सो। ठीक है, ये हनुमान चालीसा पढ़ो, लाइक ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको छोटे छोटे करके भी ना आपके मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत बनाए रखेगा। ठीक है, तो यस, दिस इज फॉर द पाइल 3। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, लेकिन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आपको किस तरह की और वीडियोस देखनी है, और प्लीज़ इस वीडियो में जरूर लिखो आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी, ताकि इनमें से जितनी भी पॉजिटिविटी चीज़ है, जितने भी गाइडेंस है, वो आपको आप उस पर अप्लाई कर पाओ। भगवान का आशीर्वाद रखे आप सबको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, और भी किसी तरह की वीडियो देखनी है, कुछ जानना है, गाइडेंस चाहिए, या फिर टैरो रीडिंग की प्रिपरेशन चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।